हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। अब इसके हम और भी नाम जान लेते हैं। जैसे इसका एक नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि सहायक मेमोरी, और इसी बेकिंग स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। मीन्स ये एक बाहरी मेमोरी होती है। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत बहुत सारी मेमोरी आती हैं। चूँकि मुख्य मेमोरी अस्थाई, मीन्स मेन मेमोरी जो होती है हमारी जैसे रैम, तो वो अस्थाई यानी वोलेटाइल तथा सीमित क्षमता वाली होती है। इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। यह नॉन वोलेटाइल भी कहलाती है, नॉन वोलेटाइल भी होती है, और यही स्थायी मेमोरी होती है। ज़्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है, यानी डेटा का यदि हम बैकअप रखना चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है लॉस्ट ना हो, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सीपीयू जो होता है हमारा केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती उसे द्वितीयक मेमोरी में संग्रह कर लिया जाता है। यानी सीपीयू को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह प्राइमरी मेमोरी से ले लेता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं उस डेटा को। ओके, जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, और ज़रूरत पड़ने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी कर लिया जाता है। और जब भी सीपीयू को ज़रूरत होती है सेकेंडरी मेमोरी के डेटा की, तो उसको मेन मेमोरी से कॉपी कर लिया जाता है। यहाँ से इसको कॉपी करके सीपीयू क्या करता है, यूज़ कर लेता है इसको। ऐसा ये इस टाइप से चलती है ये चीज़। ओके, अब आजकल क्या होता है, उपयोग में होने वाले मैग्नेटिक टेप, डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। ओके, तो हम कुछ सेकेंडरी मेमोरीज डिवाइस जो होती हैं, द्वितीयक मेमोरीज जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है हार्ड डिस्क, जिसे एसडीडी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। सीपीयू के अंतर्गत यदि हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क की एक प्रमुख डिवाइस होती है। ये दूसरी डिस्क की तुलना में क्या होती है, बहुत ही उच्च संग्रहण क्षमता वाली होती है, यानी बहुत सारा डेटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उच्च संग्रहण क्षमता वाली होती है ना, विश्वसनीय भी होती है, रिलायबल है, और इसकी स्पीड जो होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। इसलिए हार्ड डिस्क का बहुत यूज़ किया जाता है। चूँकि ये डिस्क जो होती है एक बॉक्स के अंदर रीड राइट हेड के साथ सील रहती है। ओके, तो वातावरण तथा खरोच से भी सुरक्षित रहती है। रीड राइट हेड का काम क्या रहता है, इसमें एक रीड राइट हेड होता है, इसका काम ये रहता है कि रीड राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर, यानी कि ऐसे ट्रैक सेक्टर आप लोग शायद जानते होंगे कि ट्रैक सेक्टर बने होते हैं, तो ये डिस्क के किसी भी ट्रैक और सेक्टर के किसी भी सेक्टर पर सीधे पढ़ लिख सकता है, जिसमें किसी डेटा को पढ़ना या लिखना बहुत तेज़ी गति से हो जाता है। कंप्यूटर में अक्सर सी ड्राइव जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है, यानी कि हार्ड डिस्क में जो सी ड्राइव होती है वो इसी की होती है। कंप्यूटर के अंतर्गत इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड रहते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के अनुसार करते रहते हैं। हार्ड डिस्क कई क्षमता वाली कई यूनिट्स में उपलब्ध होती है, जैसे 10 GB से स्टार्ट होकर 20 GB, 40 GB, 80 GB, 500 GB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में आपको अवेलेबल है। डिस्क के ट्रैकों तथा सेक्टर जो रहते हैं वो उसमें विभाजित किया जाता है, जिसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि फॉर्मेटिंग जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो डिस्क को जब हम ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तब उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ओके, यानी कि हमें अपने हार्ड डिस्क को या जो हमारी डिस्क है वो फॉर्मेट करनी है, उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना है। ओके, तो ये छोटा सा हमने हार्ड डिस्क के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी सिर्फ मैंने वही डिस्कस की है आप लोगों के साथ। मैं यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि आपको और वीडियोज़ में भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा।
इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CD रोम के बारे में थोड़ा सा। तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। ओके, ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है, मतलब ये इसमें भी डेटा हमारा जो होता है वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है। लेज़र की सहायता से CD की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं और CD में जो अंकित डेटा है या जो रिकॉर्डिंग है वो कभी मिट नहीं सकती, ऐसा होता है। यानी CD में एक बार यदि डेटा हमने डाल दिया तो सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी, उसको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। ओके, इनमें ट्रैक जो होते हैं वो स्पाइरल में होते हैं, स्पाइरल ट्रैक जो होते हैं वो आप लोगों ने शायद एक CD देखी होगी, कभी उसको ध्यान से देखना आप, तो आपको CD में आपको इस तरह के कुछ ट्रैक सेक्टर दिखाई देंगे इस टाइप से, क्योंकि ये डिस्क है और डिस्क में इसी प्रकार से ट्रैक और सेक्टर होते हैं। इनमें ट्रैक जो होते हैं स्पाइरल होते हैं, ओके, जिससे डेटा को हार्ड डिस्क की अपेक्षा तीव्र गति से नहीं पढ़ा जा सकता। साधारणतः क्या होता है कि CD रोम की जो संग्रहण क्षमता होती है वो मिनिमम जो 640 MB की 700 MB तक की CD आती है। CD से डेटा प्राप्त करने के लिए CD ड्राइव और CD में डेटा डालने के लिए CD राइटर का उपयोग किया जाता है। यदि हम इसको मतलब CD से डेटा प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, और यदि हमें CD में डेटा डालना है तो उसके लिए CD राइटर होना चाहिए आपकी। अभी जो मार्केट में CD ड्राइव के अंतर्गत CD ड्राइव और राइटर दोनों उपलब्ध होते हैं कि उसकी मदद से आप CD में डेटा डाल भी सकते हैं और उस CD का डेटा प्राप्त भी कर सकते हैं। हाँ, इसका एक और नाम दिया गया है WORM, वॉर्म जिसको बोला जाता है, मीन्स राइट वंस रीड मेमोरी। इसको वॉर्म डिस्क भी बोला जाता है, वॉर्म डिस्क, यानी कि वैसा CD जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है वो बार बार पढ़ा जा सकता है, मीन्स राइट वंस रीड मैनी, मीन्स CD जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है, और इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है, जो डेटा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा छोटा सा हमने आप लोगों को CD को डिस्क्राइब किया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कई बार वॉर्म का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो राइट वंस रीड मैनी। ओके, अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं इसमें। अब हम छोटा सा एक और डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ था, यह सबसे पहला जो था सफल बेकिंग स्टोरेज माध्यम था, यानी स्टोर करने का सबसे अच्छा माध्यम था मैग्नेटिक टेप। वास्तव में हम लोग जो गाना का संग्रह करते थे, रिकॉर्डिंग करके रखते थे, जो कैसेट होती थी, ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता था। आप लोगों ने कैसेट देखी होगी, हम यहाँ से इसको घुमाते थे तो यहाँ पर ये भर जाती थी, भाई यहाँ से घुमाया यहाँ भर गई, तो ये उसी सिद्धांत पर मैग्नेटिक टेप काम करता है। मैग्नेटिक टेप जो होता है उसकी जो लंबा होता है वो 2400 से 3600 फीट। आप लोगों को जानकारी आश्चर्य होगा कि इसका जो लंबा है वो 2400 से 3600 फीट लंबा होता है, और ये पॉलिस्टर का बना होता है, पॉलिस्टर मटेरियल का ये मैग्नेटिक टेप बना होता है। ओके, इसे रील में लपेटा जाता है, इसमें एक रील लगी होती है जिसमें ये इस टाइप से लपेटा जाता है। आप लोगों ने पंच कार्ड और पेपर टेप जो होगा उसकी तुलना में इस मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो पहले यूज़ होता था, और पेपर टेप जो यूज़ होता था, उसकी तुलना में इसमें बहुत सारा डेटा संग्रहित करके रखा जा सकता है। मैग्नेटिक टेप में डेटा को कितनी बार भी लिखा जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है, इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाना ख़त्म हो जाता था तो हम इसको दोबारा उल्टा लपेट देते थे और ऐसा उंगली डालकर घुमा देते थे तो वो
फिर से हम उसको यदि कैसेट को उसमें लगा दें तो वो फिर से हम गाने को सुन सकते थे। तो किसी भी मतलब टेप ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी भी बार इसमें डेटा को लिखा जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये कितनी भी बार लिखा जा सकता है एंड मिटाया भी जा सकता है। ओके, इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है। अब चूँकि ये मैग्नेटिक टेप है तो इसके लिए इसकी ड्राइव की आवश्यकता होगी। ओके, इसमें जो मैग्नेटिक टेप में जो दो रील होती हैं, एक रील जो होती है वो टेप पढ़ने के लिए होती है और दूसरी रील जो होती है वो लिखने के लिए उपयोग होती है। इसको फाइल रील भी बोला जाता है, फाइल रील भी बोलते हैं इसको। ओके, दूसरा टेकअप रील होता है, दूसरा एक टेकअप रील कहलाता है। तो ये दोनों रीड और राइट के लिए होती हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को एक छोटा, मैंने सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगी। फ्लॉपी डिस्क ये क्या होती है? फ्लॉपी कई आकार में है, आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी फ्लॉपी रहती है करीब उसका जो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम भी बता देती हूँ कि उस कई प्रकार की फ्लॉपी आती है। इस प्रकार की छोटी सी हमारी फ्लॉपी रहती है, तो एक इस टाइप की भी आती है और एक इस टाइप की भी आती है। इनको मैं बता देती हूँ, ये इस टाइप की दिखाई देती है। तो फ्लॉपी जो रहती है मुख्यतः 3 आकार में रहती है। एक 8 इंच की फ्लॉपी होती है, एक 5.25, ये जो फ्लॉपी होती है ये 5.25 इंच की है, और ये जो फ्लॉपी है आपकी ये 3.5 इंच की है फ्लॉपी आती है। धूल या खरोंच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक का इसके ऊपर कवर बंद रहता है। इसकी ये प्लास्टिक कवर की बनी होती है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। ओके, ये बंद रहती है। उसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए कवर के ऊपर बने जो छेद होते हैं, इसमें जो कवर के ऊपर जो छेद बने होते हैं जिसे स्लॉट कहा जाता है, स्लॉट, इन छेदों को स्लॉट कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर जो डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड जो होता है उसकी सतह से भौतिक संपर्क में होता है, वो जो पढ़ने और लिखने के बाद हट जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, टेप को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें डेटा जो है वो वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है। और ये भी एक आप लोगों को पता है, चूँकि हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सटर्नल यानी बाह्य मेमोरी कहलाती है। अब ये भी है कि फ्लॉपी डिस्क का डायरेक्ट एक्सेस जो माध्यम के रूप में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चूँकि फ्लॉपी जो होती है बहुत छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें बहुत कम डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीवीडी के बारे में। ओके, डीवीडी, पेन ड्राइव, सभी ने सीडी डीवीडी देखा होगा, बिल्कुल सीडी जैसा डीवीडी का भी काम रहता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक होती है जो सीडी रोम की तरह ही होती है। ये 4.7 GB से स्टार्ट होती है और इसकी जो पूर्ण लंबाई जो होती है फिल्म में संग्रहित किया जा सकता है इसको। इसमें फिल्म में मल्टीमीडिया सब कुछ स्टोर करके रखा जा सकता है। ओके, अब हम पेन ड्राइव की थोड़ी बात कर लें तो पेन ड्राइव जो है ये छोटी की रिंग जो होती है उस आकार की होती है। की रिंग आप लोगों ने देखा होगा, तो आसानी से इसको USB भी बोला जाता है पेन ड्राइव को। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के संगत प्रणालियों के बीच जो फाइलों को स्पष्ट रूप से स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या स्टोर करके रखना है तो पेन ड्राइव का काम रहता है। इसको USB पोर्ट में लगाकर उपयोग में लाया जाता है और इसे फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है, फ्लैश ड्राइव। ओके, यह आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बता दें कि जो ये फ्लैश ड्राइव है ये EEPROM का उदाहरण है। EEPROM का उदाहरण एक फ्लैश मेमोरी भी होती है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि फ्लैश मेमोरी जो होती है इसे फ्लैश रैम भी बोला जाता है
और इसे मिटाया था फिर से इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग सेलुलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स इत्यादि में किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था सेकेंडरी मेमोरी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो नए नए वीडियोज़ हैं, जिससे लिंक के जो वीडियो है हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आपको आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू सो मच।